कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले यूनिट पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोग बात किस पे करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इससे पहले तो स्टडी कर चुके हैं और बहुत ही ब्रीफली स्टडी किया आपने 10th में। तो फिर से हमें क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भी सोचने वाली बात है कि हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं तो फिर से हमें क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। कुछ नया है क्या इसमें? बिल्कुल, इसमें कुछ नई चीजें। नया क्या है कि अभी तक जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा वो किस टाइप का था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म का होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a b एंड c बिलोंग्स टू कैपिटल R। मतलब ये कैसे नंबर होते हैं? रियल नंबर। ये कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर होते हैं। एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। यही प्रॉपर्टी सही फॉर्मूला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है, जिसमें a b c क्या बिलोंग करता है? रियल नंबर को। और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 into x स्क्वायर ये तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? bx प्लस c। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम इस केसेस में नया क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं? देखिए जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आपको पता होगा इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसको अगर हम लगाए सॉल्व करें तो 2-3 मेथड से सॉल्व करते थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करते थे ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज मेथड। तो जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज मेथड। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज में था क्या कि उसके जो डिस्क्रिमिनेंट है d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होता था, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। 10th में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज पढ़ा, उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। और इसी में बेस्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस को क्या किया था? सॉल्व किया था। लेकिन आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो यूनिट है उसमें जब पढ़ना है सेम सारी चीजें यही होनी चाहिए, लेकिन जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये लेस देन 0 होगा, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी तभी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। कब? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? 0। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। x की कितनी वैल्यू मिलेगी? क्योंकि पावर 2 है तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यूज मिलती थी। अब जैसे देखिए कुछ कभी रियल वैल्यू मिलता है, कभी इमेजिनरी। तो क्योंकि इसमें हमें इमेजिनरी वाले टर्म्स को ध्यान रख के पढ़ना है, रियल वाला पार्ट हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे आप समझिएगा इसको, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है एंड x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो फिर दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा x स्क्वायर इस साइड भेज देंगे तो 4x इज इक्वल टू रूट 4 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की दो वैल्यू मिल गया, प्लस 2 और माइनस 2। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू रूट में माइनस 4, और यहीं पे हम बोल देते हैं कि सर अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। 10th के बेसिस पे ये कहां सॉल्व होने वाला था? x इक्वल टू रूट में माइनस 4 हम बोलते थे ये इमेजिनरी रूट्स आ गए। जो रूट्स होते हैं इसके कितने रूट्स थे? 2। यानी ये क्या हो गया सर? इसके दोनों रूट्स कैसे आ गए? इमेजिनरी आ गए। और यहीं पे मेरा काम खत्म हो जाता था। आप लोग बोलते थे सर अब ये खत्म हो गया, ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की क्राइटेरिया को ध्यान में रख के पढ़े तो उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है, और ये टर्म्स हमको क्या दे देगा? इमेजिनरी दे देगा। ठीक है, कैसे? यहां से हमको ऐसे लिख सकते हैं रूट 4 इनटू रूट में माइनस 4। इसको हम रूट 4 इनटू रूट में माइनस 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो माइनस रूट 4 हो जाएगा, और रूट 4 से हमको प्लस माइनस 2 मिलेगा, और रूट में माइनस 1 हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे किससे डिनोट करते
करते हैं आई से, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i, यानी एक आंसर आएगा 2i और एक आएगा माइनस 2i। और इसमें कितना आंसर आता है, एक आता है 2 और एक आता है माइनस 2। देखिए दोनों में आंसर आ रहे हैं, इसमें i के साथ आ रहा है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 11th में पढ़नी है वो सब कुछ यही है, बस ये ध्यान रखना जो b² माइनस 4ac को क्या आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमें उसमें क्या मिलेगा, i वाला टर्म्स मिल जाएगा। समझ में आया आपको? तो चलिए इस पे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और एक एक्सरसाइज है आपके बुक में, एक एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ट, एक्सरसाइज 5.3। तो हम लोग इसमें 5.3 एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 सीरीज कर देते हैं और एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको अगर मेरी मेहनत, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, कौन सा इसमें पैसा लगा है, हम लोग मिलके एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत लोग हम लोग साथ हो जाएंगे, सबको उसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, x² + 3 = 0। कह रहा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कोई बात नहीं, सारे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x² + 3 = 0, x² + 3 = 0 पर हम सॉल्व करें तो देखिए x² अगर हम इसे सॉल्व करें x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2 है, यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अगर हम कंपेयर करें ax² + bx + c = 0 से, तो ax² a की वैल्यू 1, bx है ही नहीं तो b की वैल्यू 0, c भी है नहीं तो c की वैल्यू क्या, 0। सॉरी c कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू कितना, 3। सॉरी कांस्टेंट हो गया a1 b0 c3, रख दीजिए इसमें। तो x की वैल्यू -b तो -0 प्लस माइनस √b² 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। तो x = ये तो टाइम्स हट गया, प्लस माइनस √-4 का 1 और 3 4 3 का 12 -12 का अपॉन 2 आएगा, राइट, 2 1 का 2 आएगा। और सॉल्व करिए इसको, x = इसको वैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट में 12 इनटू रूट में -1/2 और सॉल्व करिए x = प्लस माइनस रूट में 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3 और रूट में -1 को हम लिख सकते हैं i × i, क्योंकि i = होता है रूट में -1 अपॉन कितना 2, इस 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो x = प्लस माइनस 2√3i/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x की वैल्यू प्लस माइनस √3, यानी x की दो वैल्यू आया, एक आया √3i और x की वैल्यू क्या आया, -√3i। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 2x² + x + 1 = 0, 2x² + x + 1 = 0। सेम वही कंडीशन, इसको कंपेयर करिए ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1। इस फॉर्मूले में बहुत सिंपल है, बस वैल्यू को कंपेयर करना, फॉर्मूले में रखना है। x = -b यानी -1 प्लस माइनस √b² 1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये पॉइंट है, ये 2 का साइन है। तो x = -1 प्लस माइनस 1 - 4 2 का 8/4, x = -1 प्लस माइनस ये आएगा रूट में -7/4, x = -1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √7i, रूट में -1 तो i लिख सकते हैं, /4 आ गया। अलग अलग इसको कर लीजिए, तो x = -1 प्लस √7i/4 एंड x = -1 माइनस √7i/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं थर्ड को साइड। थर्ड देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2, यही होता है।
x इक्वल टू माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 4ac 4 into 1 into 9 अपॉन 2 into a की वैल्यू 1 x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 9 36 by 2 x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 10 सब्ट्रैक्ट करें 26 यानी 27 आएगा रूट में 27 माइनस 27 अपॉन 2 x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 27 को देखिए ऐसे लिख सकते हैं 9 into 3 लिख सकते हैं और माइनस 1 को रूट में माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं बाई 2 x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट में यहाँ बाहर निकालते हैं 3 रूट 3 i बाई 2 इसे थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम यहीं पे छोड़ देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कंडीशन में a की वैल्यू -1 b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2 है ना c की वैल्यू कितना मिलेगा -2 रखिए तरफ फॉर्मूले में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया अपॉन 2a ब्रैकेट ब्रैकेट डुप्लीकेट है x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस देखिए माइनस 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 3 टाइम्स जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन -2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आएगा -7 बाई -2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा √7i बाई -2 और ये हमारा क्या हो जाएगा थोड़ा बहुत अरेंजमेंट होगा और अरेंजमेंट कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 3 c की वैल्यू 5 let me say x equal to minus b minus 3 plus minus under root b square minus 4ac c की वैल्यू 5 by 2a सिंपल है बहुत सिंपल है जल्दी लिख कर क्या x equal to minus 3 plus minus 3 का स्क्वायर 9 4 5 जा 20 by 2 और 5 का 20 by x equal to minus 3 plus minus 9 minus 20 कहना है ये आई ला करेगा minus by 2 x is equal to -3 plus minus रूट में 11i by 2 ये हो गया हमारा क्या ये i है भाई साहब देखिएगा ये हो जाएगा हमारा तो ये होगा हमारा आंसर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जल्दी से वीडियो को पॉज करिए नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 है इसे सर कैसे सॉल्व करेंगे a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -1 c की वैल्यू 2 x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a minus b minus minus 1 plus minus under root b square minus 1 का square 1 minus 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 4 into 1 into 2 by 2 a की वैल्यू 1 ये हो जाएगा 1 plus minus 1 minus 8 by 2 1 plus minus -7 by 2 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट में 7i by 2 i बाहर रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर एक बार हमारे साथ लिख लीजिएगा अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 a की वैल्यू √2 b की वैल्यू 1 c की वैल्यू भी √2 x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a जल्दी लिख कर लीजिएगा ना क्योंकि आसान है बहुत आसानी से आप भी हटा देंगे तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस √2 by 2 से 2 2 4 से 8 by 2 √2 तो -1 प्लस माइनस -7 by 2 √2 -1 प्लस माइनस √7 बाहर आई by 2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या कह रहा है a की वैल्यू √3 b की वैल्यू -√2 c की वैल्यू 3√2 x इक्वल टू -b तो माइनस √2
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर रूट माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4ac बाई 2a x इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस रूट 3 का रूट 3 से 3 ये मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा 3 3 का 9 9 4 का 36 बाई 2 रूट 3 x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस 36 माइनस 34 बाई 2 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा माइनस है प्लस तो प्लस आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा माइनस रूट 34 है तो इसको हम रूट 34i बाई 2 रूट 3 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम रूट 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा उससे लगा लें या एबीसी कंपेयर करके इसमें भी सेम होगा दोनों तरीके से लगा के दोनों तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। इस वाले कंडीशन में a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1 बाय रूट 2 रख दीजिए x इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 है ये 4 बाय रूट 2 इसको हम 2 into 2 और 2 रूट 2 into रूट 2 बाय रूट 2 लिख सकते हैं थोड़ा अरेंज कर दिए हैं देखिए ये 2 आ जाएगा 4 into 1 रूट 2 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं 2 को रूट 2 into रूट 2 एक रूट 2 से कट जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 बाई कितना आ गया 2 ये आगे देखिए माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो माइनस आई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 देखिए क्योंकि 1 माइनस 2 रूट 2 में निगेटिव मिलेगा भाई 1 छोटी वैल्यू है 2 रूट 2 बड़ी वैल्यू है तो छोटी में से बड़ी माइनस तो माइनस मिलेगा तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा बाई कितना आएगा 2 माइनस 1 प्लस माइनस इसको ये क्या ले लेते हैं 2 रूट 2 माइनस 1 आई को माइनस 1 बाई लेते हैं बाई ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अगर आप ये रूट 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके लगाते तो हमको यही आसानी से मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है इसको भी आप कर सकते हो रूट 2 का पहले मल्टीप्लाई करके क्या डायरेक्टली जैसे मतलब वैसे लगा लीजिए a की वैल्यू 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 तो हमारा क्वेश्चन ये होता है ax स्क्वायर प्लस b c में और हम a b c कॉमन ले सकते हैं a की वैल्यू रूट 2 b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू में हमको क्या मिलेगा रूट 2 इसको देखिए हम दूसरे तरीके से लगाएं इसको दूसरे तरीके से आप भी अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस रूट 2 का 2 से 2 2 4 का 8 बाय 2 रूट 2 x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये आएगा माइनस 7 यानी रूट में 7i बाई 2 रूट 2 ये हो गया आंसर। इस तरीके से कितने क्वेश्चन थे ये था क्वेश्चन 10 तक तो 10 हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने 5.3 एक्सरसाइज क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। देखिए मिसलेनियस किसी भी एक्सरसाइज का मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा मिसलेनियस में सॉल्व कराऊंगा कब 1-2 महीने बाद जैसे हम लोग और चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे 8-10 चैप्टर हाफ ईयरली तक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक तरफ से मिसलेनियस सॉल्व उसका फायदा क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा। जब मिसलेनियस हम बताएंगे उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उससे क्या होगा आपको पूरे चैप्टर का क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। तो बस जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे आप क्या करते जाइए पढ़ते जाइए और हम लोग एक दिन अच्छा बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। चलिए इसी बात के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आ रही है आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है मेरे मेहनत से आपको कुछ फायदे हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को क्या करें शेयर करिए। चलिए धन्यवाद।